अर्न। तो आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क, फर्स्ट चैप्टर हमारा है, वो करने का हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें मैथ्स के जनरल कैलकुलेशन आने चाहिए, जैसे कि यूनिटरी मेथड आना चाहिए, एक ही नियम आना चाहिए, एलसीएम लेना आना चाहिए, एचसीएफ लेना आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं वो आना चाहिए, उसका कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना एक पहला चैप्टर। टाइम एंड वर्क से जस्ट पहले आता है यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, उसको शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक नियम किसको कहते हैं, उसमें जनरल कैलकुलेशन होता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे या फिर आप लोग कहीं भी मार्केट में जाते होंगे तो वहाँ पे छोटा छोटा कैलकुलेशन करते होंगे। जैसे आप सेब खरीदने गए, एप्पल खरीदने गए, बोल रहा है 4 एप्पल 8 रुपये का, तो एक एप्पल कितने का। तो इसी कैलकुलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, जहाँ पे आपको कुछ संख्या मतलब कुछ एप्पल्स का दाम दिया रहता है, उस के हेल्प से आप, उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से आप एक एप्पल का दाम निकालते हैं, तो एक एक नियम इसको बोला जाता है। और फिर जब एक एप्पल का दाम निकल जाएगा तो वहाँ से फिर आप जितना चाहें उतने एप्पल्स का दाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड का छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 मीटर कपड़े की कीमत 450 है, तो 8 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी। देखना ज़रा, 5 मीटर कपड़े की कीमत, 5 मीटर कपड़े की कीमत यहाँ लिखना होगा भाई, कपड़े की कीमत ऐसे लिखना होगा। ये कितना दे रहा है, कीमत बराबर कितना है, 450 रुपये, 450 रुपये। ठीक है, ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाता है राइट हैंड साइड। अब देखो यहाँ लिखा है 5 मीटर कपड़े की कीमत 450 है, तो यहाँ से अब हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे कि 1 मीटर कपड़े का कीमत कितना होगा। तो देखो यहाँ पे बस एक बनाना है, बाकी सब जो लिखा है वैसे ही रखना है। तो एक बनाना है, फिर मीटर कपड़े की कीमत, ये ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो ये 5 को एक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 5 में हमको 5 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला जो 5 है ना, इसको ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, और इस ऊपर वाले 5 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे 1 बन जाएगा, 1, फिर मीटर कपड़े की, ये हो गया की, ये जो डबल कॉमा दे रहा है इन्वर्टेड कॉमा, ये की हो गया, और ये हो गया कीमत, बराबर लेफ्ट हैंड साइड में, मैथ्स में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी 5 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 450 बटा में 5, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 90 रुपया। अब इस लाइन को ठीक से पढ़ेंगे तो क्या दिख रहा है, ये 1 मीटर कपड़े की कीमत बराबर 90 रुपये। तो ये आ गया अपना आंसर, 1 मीटर कपड़े की कीमत। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 1 मीटर का नहीं पूछा है, वो पूछा है 8 मीटर कपड़े का कीमत। तो अब इस लाइन से, ये जो लाइन आया ना, ये जो लाइन आया, इस लाइन से हम लोग नेक्स्ट लाइन बनाएंगे, यानी 1 मीटर कपड़े की कीमत जो है ना, 1 मीटर, यहाँ से आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो इस 1 को 8 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पहले वाले 1 में, जस्ट ऊपर वाले 1 में हमको 8 से गुना करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1 × 8 यानी 8, बाकी जो लिखा वैसे ही लिखना है, मीटर कपड़े की कीमत बराबर, जस्ट पहले वाले लाइन में क्या था, यहाँ पे 90 था ना, जैसे यहाँ पे पहले क्या था, 1 था तो 1 लिखा, 90 है तो 90 लिखना है। पहले वाला डाटा सब लिखना है तुमको। ठीक है, पहले वाले डाटा में मैंने किससे गुना किया, 8 से, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी पहले वाले डाटा से, पहले वाले डाटा में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में काम करोगे वही काम राइट हैंड साइड में भी किया जाना है। तो ये बन गया अपना आंसर, 8 मीटर कपड़े की कीमत बराबर, ये सॉल्व करके कितना आएगा, 8 9 72, और एक 0 है, ये 0 लगा दो, 720 रुपये। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, इसी तरीके को बोलते हैं हम लोग एक ही नियम। यहाँ आप लोग सीखे होंगे कभी कभी किसी टीचर से कि भाई ऐसे वो सिखलाते होंगे, 5 मीटर कपड़े की कीमत बराबर 450 रुपये, तो 1 मीटर कपड़े की कीमत बराबर
क्या करते हैं वो लोग, ये ऊपर वाला लिखते हैं ऐसे और फिर बोलते हैं जब भी 1 का निकालना होता है ना तो यहाँ 1 लिख के इस 5 को हम लोग यहाँ डिवाइड कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ऐसा नहीं होता है। जो होता है एकदम रियल में मैंने बता दिया, ऐसे एक एक नियम बनता है, ये वाला नहीं बनता। ये शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट नहीं सीखना है हमें, पूरा डिटेल में सीखना है एकदम, ठीक है। हर एक चीज़ सही सीखना है, छोटी छोटी चीज़ डिटेल में जब सीखेंगे ना हम लोग तो बड़े बड़े सवाल जो है ना आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बड़े सवाल सॉल्व क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती है। तो चलो इसको मिटाते हैं अब। और एक चीज़ हम यहाँ बताएंगे कि मैथ्स में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने 5 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो इस राइट हैंड साइड में जो 450 था उस 450 में भी आपने 5 से डिवाइड कर दिया। ये दोनों से अगर क्यों किया जाता है? लेफ्ट में 5 से डिवाइड किया जा रहा है, लेफ्ट वाले डाटा में 5 से डिवाइड, तो राइट वाले डाटा में भी 5 से डिवाइड क्यों किया जाता है? इसका एकमात्र रीज़न ये है कि आपको क्या करना पड़ता है ना, इस लाइन के बाद ये जो लाइन आप लिख रहे हैं 1 मीटर कपड़े की कीमत 90 रुपया, ये जो आपने लाया, ये लाइन सही है कि नहीं? अगर ये सही होगा लाइन तो इसी लाइन से आप फिर से रिवर्स करके पहले वाला लाइन ला सकते हैं, अगर ये लाइन सही होगा तो। अगर आपका ये लाइन गलत है तो आप इस लाइन से फिर रिवर्स करके पहले वाला लाइन नहीं ला सकते, अगर गलत रहेगा तो नहीं ला सकते, ठीक है। तो देखना हमारा ये लाइन सही है कि नहीं। हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने क्या किया ये देखना, ये इस लाइन के बाद हम फिर से लिख रहे हैं, ये वाला लाइन भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये पहला वाला लाइन के बाद ये दूसरा वाला लाइन। पहला लाइन क्या था? 5 मीटर कपड़े की कीमत 450। तो पहले लाइन में ये 5 जो था, ये 5 पहले वाला 5, इस 5 को मैंने यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया। 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी जो वर्ड्स लिखे हैं उसको वैसे ही लिखना है, मीटर कपड़े की कीमत बराबर, यहाँ है पहले वाला डाटा दे रखा है 450, ये लिख दिया हमने 450 रुपये। इस साइड भी हम बोल रहे हैं कि 5 से डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड तो यहाँ भी डिवाइड करना है। ये मैंने दूसरा लाइन ऐसे बनाया था, तो ये सही है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आप इस लाइन से रिवर्स करके फिर पहले वाले लाइन पे पहुंच जाएंगे तो समझ लेना ये सही है, ठीक है। देखो पहुंच जाएंगे हम लोग। यहाँ 5 देखना डिवाइड में है, ये बराबर है, बराबर है। बराबर के इस साइड अगर कोई नंबर डिवाइड में रहता है तो उधर जाते ही वो गुना हो जाता है। या फिर समझ सकते हैं अगर बीच में बराबर है तो इधर वाला फ्रैक्शन और इधर वाला फ्रैक्शन में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि नीचे वाले का गुना इस ऊपर वाले में हो जाएगा और ऊपर ये नीचे वाले का गुना इधर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे 5, ये पहले वाला 5 यहाँ रख दिया हमने, ये हो गया मीटर, ये हो गया कपड़े, ये हो गया कीमत, सॉरी की, और ये हो गया कीमत बराबर। पहले से यहाँ क्या लिखा हुआ है 450 बटा में 5, और ये वाला 5 जो है ना ऐसे ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ऐसे गुना हो जाएगा, तो ये 5 5 क्या हो जाएगा, आखिर में कट जाएगा, ठीक है। ये वाला 5 जो है, ये वाला 5 कहाँ था भाई? पहले यहाँ नीचे में था, ठीक है। तो ये नीचे वाला 5 इधर आके ऊपर में गुना हो गया, ऊपर में गुना हो गया, और ये नीचे वाला 5 कहाँ है? ये वाला है। तो कहने का मतलब अगर आप इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी इसीलिए डिवाइड किया जाता है ताकि ये दोनों आपस में कट जाए। इसको और सिंपल वे में देखना चाहते हैं अगर आप लोग तो ऐसे समझ सकते हैं, बराबर है तो बराबर के इस साइड फ्रैक्शन के नीचे वाला ये हर वाला और इधर भी हर वाला, ये दोनों आखिर में कट ही जाएगा, तो पहले वाला लाइन जो था वही रह जाएगा, ये दोनों कट जाएगा ना, तो पहले वाला लाइन रह जाएगा। तो इसीलिए भाई लेफ्ट साइड में जो गुना रहता है, लेफ्ट साइड में अगर डिवाइड करोगे तो राइट साइड में भी डिवाइड करोगे, समझ गए? चलो नहीं समझे कोई बात नहीं, और कोशिश करेंगे समझने का सवाल। ये तो बस डिटेल्स था, डिटेल कैलकुलेशन था जो मैंने समझाने का कोशिश किया। चलते हैं दूसरे सवाल पे, देखना समझ में आएगा धीरे धीरे। दूसरा सवाल है 12 पेन की कीमत 180 रुपये है तो 7 पेन की कीमत क्या होगी? 12 पेन की कीमत, 12 पेन की कीमत बराबर 180 रुपये है, 180 रुपये है, तो 7 पेन का वो पूछ रहा है। तो 12 से डायरेक्ट 7 जा सकते हो आप लोग, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
तो 12 से हम पहले बनाएंगे एक पेन का जानेंगे। 12 पेन का जानते हैं हम लोग 180। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे एक पेन का कीमत जानने का। उसके बाद हम लोग जानने का कोशिश करेंगे उतने पेन का कीमत जितना वो पूछ रहा है, यानी कि 7 पेन का कीमत। ठीक है, तो चलो देखो 12 पेन का कीमत 180 है। तो इस वाले डाटा में हम नेक्स्ट लाइन में क्या कर देंगे, ये पहले वाला डाटा है, इस 12 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। ये देखो बन गया ना, एक बन गया। और ये हो गया पेन की कीमत बराबर 180। देखो इस साइड 12 से डिवाइड किया मैंने, लेफ्ट साइड में 12 को डिवाइड किया, इस पहले वाले डाटा को 12 से डिवाइड किया। तो राइट साइड में भी पहले वाले डाटा को, ये है ना पहले वाला डाटा, इसको लिख लिया यहाँ। अब इसको भी 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, लेफ्ट में जो करोगे वही राइट में करना है। तो ये काट दो अब, 12 एकम 12, ये 12 एकम 12, 6 और 0 12 25 60 15 रुपये। तो आ गया ना, एक पेन की कीमत बराबर 15 रुपये। इसको हम लोग बोलते हैं एक एक नियम। जो लेफ्ट साइड में करोगे वही चीज़ आपको राइट साइड में करना है मैथ्स में। ये होता है जनरल कैलकुलेशन एक एक नियम का। लेकिन याद रखना एक और बात, 80% केस में ऐसे होता है, मतलब कि जो लेफ़्ट साइड में, अगर आप लेफ़्ट साइड में पिछली डाटा में लेफ़्ट साइड में भाग कर रहे हो तो पिछली डाटा के राइट साइड में भी आपको भाग ही करना है। ये 80% केस में होता है। अगर आप लेफ़्ट साइड में अपने पुराने डाटा में इंटू कर रहे हो किसी संख्या से, तो उसी संख्या से राइट साइड वाले पुराने डाटा में भी इंटू करना होगा। यानी यहाँ भाग करोगे तो यहाँ भी भाग, यहाँ इंटू करोगे तो यहाँ भी इंटू। ठीक है, तो ये कब होता है, 80% या 85% केसेस में होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं एक एक नियम में जहाँ पे आपको अगर इधर 12 से भाग कर रहे हैं तो इधर पे आपको हो सके 12 से गुना करना पड़ जाए। तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको कॉमन सेंस लगाना होगा, अभी आएगा वो सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला था, ये आ गया अपना एक पेन की कीमत 15 रुपये और हमसे पूछा है 7 पेन की कीमत। तो देखो 12 से 1 का तो पता चल गया, पहले 12 का पता था, अब 1 का पता चल गया। अब 7 का, इस लाइन से 7 का पता करेंगे। तो इस 1 को 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पुराने वाले 1 में 7 से गुना करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में 7 से गुना किए तो राइट साइड में भी 7 से गुना करेंगे। बाकी जो वर्ड्स था एकदम सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, तो ये बन गया, ये पूरा बन गया 7 पेन की कीमत बराबर, ये राइट साइड वाला डाटा है, इसमें भी 7 से गुना कर देंगे। लेफ्ट वाले डाटा में 7 से गुना, ये लेफ्ट वाला डाटा है ना, इसमें 7 से गुना, ये देखो ये। तो राइट वाला डाटा लिख के उसमें भी 7 से गुना। तो ये आ गया 7 पेन की कीमत। ये सॉल्व कर लेंगे, 105 आ जाएगा, 105 रुपये। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें अब थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ेगा, इजी ही है, एक नियम है। तो ये तो बच्चों का सवाल है, क्लास 6 5 में आता है ये सब। लेकिन जिसको एकदम मैथ्स नहीं आता है, जिसको एकदम ये सब भी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन हम लोग एकदम आसानी से समझ लेंगे। देखो बोला है 6 मशीनें 12 दिनों में 360 खिलौने बनाती है। अब इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, 6 मशीन है, खिलौना बनाने वाली 6 मशीन है। वो मशीन 12 दिन काम कर रही है, 12 दिनों तक चल रही है, तो 360 खिलौने बना रही है। ठीक है, तो जो बोला है एकदम वही सेम टू सेम लाइन लिखना है। 6 मशीनें 12 दिनों में 360 खिलौने बनाती है। पता है आपको हम ये एकदम वर्ड टू वर्ड क्यों लिख रहे हैं, ये सब हिंदी के वर्ड्स जो ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि मैथ्स मैंने अक्सर देखा है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, वो गुना भाग करके मतलब अपने आंसर पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं, वो बोल नहीं पाते कि वो क्या आया। जैसे हम निकालने को बोलेंगे दिन, तो वो गुना भागा करके दिन तो निकाल लेंगे, लेकिन वो बोलेंगे नहीं कि ये दिन आ गया, वो बोल देंगे काम हो गया। जैसे हमारा आंसर है 12 दिन, वो इसको कभी बोल देंगे 12 काम, कभी बोल देंगे 12 व्यक्ति। तो उनको समझ में ही नहीं आता है जो वो निकाल रहे हैं
कैलकुलेशन करके वो क्या चीज़ आया, दिन आया कि काम आया कि व्यक्तियों की संख्या आई, वो चीज़ें वो नहीं बता पाते हैं। तो उसी के लिए ये सब वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है ताकि आपको समझ में आए आप कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो क्या चीज़ें आपकी आ रही है आउटपुट में। ठीक है, तो ये वर्ड टू वर्ड लिखना है भाई। मैथ्स में तेज बनना है तो एकदम वर्ड टू वर्ड आपको लिखना होगा। स्टार्टिंग है तो कॉपी में लिखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वो सारा चीज़ ये जो वर्ड टू वर्ड है ना, ये सारा चीज़ माइंड में रहेगा। अभी हम भी लोग करेंगे बिना लिखे। चलो देखते हैं। देखो ऐसे 3 नंबर्स आ जा रहे हैं ना। 6 मशीनें 12 दिन में कितने खिलौने बना रही है? 360 खिलौने बना रही है। तो इस देखो हमको क्या पूछा है, 9 मशीनें 8 दिन में कितना खिलौने बनाएंगे? इस 6 को कितना बनाना है? 9 बनाना है। ठीक है, वो 9 के बारे में पूछ रहा है ना, 9 मशीन, इसको 9 बनाना है। और फिर देखो यहाँ 12 दिन है, लेकिन वो जो आंसर पूछ रहा है वो 8 दिन के बारे में पूछ रहा है। तो ये दोनों हमको चेंज करना है। ये दोनों चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक ये अलग से खिलौने की संख्या आएगी जो अपना आंसर होगा। तो एक बार में दोनों को चेंज नहीं करेंगे, सिंगल सिंगल करेंगे। देखो 6 मशीन 12 दिन में 360 खिलौने बनाती है, तो इस 6 को पहले पकड़ेंगे, इसको 9 बनाने का कोशिश करेंगे। तो 9 बनाने से पहले इसको बनाना होगा 1। तो 6 मशीन को जो है उसको 1 बनाने के लिए, 1 मशीन लिखने के लिए हमको इस पहले वाले डाटा यानी पुराने डाटा में क्या करना होगा? 6 से भाग करके नेक्स्ट लाइन में 1 बना देना होगा। पुराना वाला डाटा इसमें 6 से भाग किया, ये बन गया 1 मशीन, 1 मशीन। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लो, 12 दिन में 1 मशीन 12 दिन में खिलौने बनाएगी। बराबर कितने बनाएगी भाई? देखो 6 मशीन 12 दिन में 360। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये चेंज किया है, 6 को 1 बनाया, बाकी 12 को 12 ही रखा है। तो 1 मशीन 12 दिन में खिलौने बनाएंगी कितने? अब तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे मैंने इस 6 को 1 बनाने के लिए पुराने वाले 6 में 6 से भाग कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में भाग किया, तो राइट हैंड साइड का जो डाटा बचा होगा, कौन सा बचा है भाई? 6 को तो 1 बना दिया, 12 की जगह 12 लिख दिया, ये वाला बचा है। ये डाटा में हमको देखो लेफ्ट साइड में 6 से भाग किया, तो यहाँ भी 6 से भाग करना है कि गुना करना है, तुमको सोचना होगा। कॉमन सेंस लगा। 6 मशीन थी तो 360 खिलौने बन रहे थे। इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों का हमको रिलेशन बना रहा है। 6 मशीन 360 खिलौने बना रही है। अगर 1 मशीन होगा तो वो ज़्यादा खिलौना बनाएगा कि कम? तो कम खिलौना बनाएगा भाई। 1 ही मशीन है तो कम खिलौना बनेगा उसके द्वारा। 6 ठो रहता मशीन तो ज़्यादा खिलौना बनता। यानी कहने का मतलब है 6 मशीन था तो 360 आ रहा था, लेकिन 1 मशीन होगा तो ये 360 नहीं आएगा। मशीन की संख्या 6 से 1 कर दिया हमने, तो खिलौना जो बनेगा वो भी कम हो जाएगा। कम होने का मतलब कोई चीज़ कम करना है, यानी यहाँ भी भागा करना है। 6 से यहाँ भागा तो यहाँ भी भागा। ऐसा क्यों बताया मैंने? क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे चीज़ों की संख्या घट रही है, बट यहाँ पे ना जो आंसर आएगा वो बढ़ाना होगा आपको। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ 6 से भागा तो यहाँ पे 6 से गुना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो तो देखो इधर 6 से भागा तो इधर भी 6 से भागा। ये क्या आ गया? 60 मशीन। ये क्या लिख दिया हमने? 1 मशीन 12 दिन में खिलौने बनाएगी 60 पीस। ठीक है, अब 1 आ गया। हमको मशीन कितना बनाना था? हमको बनाना था 9 मशीन। तो 1 को अब क्या करना है? 9 बनाना है। तो इस 1 को 9 बनाने के लिए इसमें 9 से, इस पुराने वाले 1 में 9 से गुना करना होगा। 9 बन गया। ये हो गया मशीन, ये हो गया 12 दिन में। ये वाला जो वर्ड है ना, ये एकदम साइलेंट ऐसे ही चलता जा रहा है, इसमें कुछ नहीं कर रहा है। जो कर रहा है इसको चेंज कर रहा है। तो 1 मशीन, सॉरी, ये 1 में 9 से गुना, तो 9 मशीन 12 दिन में खिलौने बनाएगी बराबर। ठीक है, इस लाइन के बाद ये लिख रहा है। तो इस लाइन में 1 मशीन था तो 60 खिलौना बन रहा था। नेक्स्ट लाइन में 9 मशीन हो गया तो खिलौना ज़्यादा बनेगा कि कम? 1 मशीन था तो 60 खिलौना, 9 मशीन आ गया तो अब 60 से ज़्यादा खिलौना बनेगा। और ज़्यादा बनेगा यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 से गुना, तो यहाँ 9 से भागा मत कर देना। भागा करोगे तो ये काट के 60 को और छोटा कर देगा।
ठीक है, भागा नहीं करना है। यानी यहाँ 9 से गुना, तो यहाँ भी इस 60 में 9 से गुना करना है। लेफ्ट साइड में गुना किया तो राइट साइड में भी 9 से गुना। ठीक है, तो ये आ गया 9 मशीन 12 दिन में खिलौने बनाएगी बराबर, ये सॉल्व कर लेना 540 पीसेस। 540 पीस खिलौने 9 मशीन बनाएगी। तो हमको जो आंसर लाना था 9 मशीन कितने खिलौने बनाएगी, 540 खिलौने, ये हम पहुंच गए। बट दिन जो है ना हमारा, दिन अभी आंसर के हिसाब से नहीं आया है। दिन हमको बोला था 8 दिन में, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है 12 दिन। तो देखो 9 मशीन 12 दिन में 540 खिलौने बनाएगी, ये तो आंसर में आ चुका है। तो इसको अब साइलेंट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 9 मशीन। अब इसको लेके चलेंगे और इसको चेंज करेंगे, ये बदलेगा तो इधर भी आंसर भी बदलेगा। कॉमन सेंस है, 12 दिन है तो 540 खिलौने बनता है। अगर दिन कम हो जाएगा यानी कम दिनों तक मशीनें चलेंगी तो खिलौने कम बनेंगे। अगर दिन तुम बढ़ाओगे, ज़्यादा दिनों तक मशीन चलेगी तो खिलौने भी ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये दोनों, इसके हिसाब से ये भी चेंज होगा। चलो करते हैं। 9 मशीन, ये 12 दिन जो है ना, इसको अब पहले हम कितना बनाएंगे, पहले बनाएंगे हमेशा 1। तो 12 को 1 बनाने के लिए इस पुराने वाले 12 में 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 दिन में। ठीक है, वर्ड जो लिखा है ये सब ये वैसे ही लिखना है, सिर्फ इस 12 को मैंने यहाँ 12 से डिवाइड करके 1 दिन बना दिया। तो ये लेफ्ट साइड में पुराने वाले डाटा यानी पुराने वाले 12 में 12 से भाग किया, तो इधर राइट साइड में जो भी है इसमें भी 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिन कम हो रहा है तो मशीनें भी कम ही बनेंगी। तो एक दिन में खिलौने, ये जो है ना खिलौने के लिए, और ये है बनाएंगे। तो ये हो गया खिलौने और ये हो गया बनाएंगे। ये वाला जो कॉमा है ये दर्शाता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ बनाएंगे। ये कॉमा जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ खिलौने के लिए है। बार बार ये वर्ड हमको लिखना नहीं है, उसके जगह बस 2 कॉमा लगा देना है। तो एक दिन में खिलौने बनाएंगी बराबर, ये 540 में भी हमको क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा। तो इतने खिलौने बनाएंगे। अब ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, या फिर वैसे ही छोड़ देंगे। सॉल्व होके कुछ तो आएगा ना भाई, तो वो लाना नहीं है, उतना कैलकुलेशन करने अभी नहीं जाना। बस ये पढ़ लो, 9 मशीन एक दिन में खिलौने बनाएंगी कितनी, 540 बटा 12 पीस खिलौने, इतना पीस खिलौने। अब ये कटेगा तो बाद में कटाएंगे। ठीक है, फिर से लिखेंगे 9 मशीन है, इस 9 को चेंज मत करना क्योंकि 9 में ही आंसर देना है। 9 मशीन है, ये देखो एक दिन का डाटा आ चुका है अपना, एक दिन का क्या आंसर होगा वो आ चुका है। हमको यहाँ बताना था 8 दिन में कितनी खिलौने बनाएंगे, तो अब इस 1 को 8 बनाना है, तो इस 1 में गुना करना होगा हमको 8 से। बाकी सब चीज़ वर्ड टू वर्ड लिखना है। ये हो गया दिन, ये हो गया में, ये हो गया खिलौने, ये हो गया बनाएंगे बराबर, ये हो गया पुराना वाला डाटा 540 बटा में 12। इधर पे मैंने क्या किया, देखो पुराना 1 था उसको ऐसे ही लिख के उसमें 8 से गुना किया लेफ्ट साइड, तो इधर भी 8 से गुना होगा, पुराना डाटा लिख के 8 से गुना। ठीक है, पुराना डाटा मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला जो डाटा था, इस लाइन के ऊपर वाला डाटा ये था, इसी को यहाँ लिख के 8 से गुना, इतना पीस खिलौने बनाएंगी। अब जो पूछा था एकदम परफेक्ट वो आंसर आ चुका है। पूछा था 9 मशीन 8 दिन में कितने खिलौने बनाएंगी, तो ये आ गया ना 9 मशीन, ये सॉल्व करेंगे 8 दिन में खिलौने बनाएंगी बराबर इतना, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। 4 से काटते हैं 2 बार में, और ये 4 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में, और ये 3 से कटेगा, देखना 3 से काटा हमने 1 बार में, और ये 3 से कटेगा 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा भाई 2 और 4, 3 अठे 24, और ये एक 0 बचा। ये ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 360 खिलौने। तो मतलब कि जो आंसर था वही वाला आंसर अपना आ गया, जो क्वेश्चन में यहाँ था ना वही वाला आ गया। अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे।
देखो अगला क्वेश्चन है 40 लीटर पेट्रोल की कीमत 4,520 रुपये है, तो 17 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी। लिखना होगा यहाँ पे 40 लीटर पेट्रोल, यही है ना, 40 लीटर पेट्रोल की कीमत 4,520 रुपये है तो 17 लीटर पेट्रोल का कीमत वो पूछ रहा है। तो 40 लीटर का दाम दिया है और 17 का पूछ रहा है, तो पहले हम डायरेक्ट 17 का नहीं बताएंगे, हम पहले 1 लीटर का दाम बताएंगे। इस 40 लीटर का जो दाम दिखा है, ये 40 लीटर, इस 40 लीटर को हमको बनाना होगा 1 लीटर। तो 40 को 1 बनाने के लिए इस लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ में हमको क्या करना होगा, 40 को 40 से डिवाइड करके बना देना होगा 1। बाकी जो चीज़ लिखा हुआ है वो एकदम वर्ड टू वर्ड लिखना है। लीटर पेट्रोल की कीमत बराबर, इधर पे इस साइड में मैंने क्या किया, 40 से डिवाइड किया, पुराने वाली डाटा को, इस डाटा को 40 से डिवाइड करके 1 ला दिया। तो राइट साइड में भी पुराने वाले डाटा यानी इसको 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेफ्ट में 40 से डिवाइड तो राइट में भी। तो ये आ गया अपना 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। ये काटना है तो काट लो, नहीं काटना है तो छोड़ दो। तो 1 लीटर पेट्रोल का कीमत आ गया। हमको जानना है 17 लीटर पेट्रोल का। तो देखो अभी इस एक को अब बनाना होगा नेक्स्ट लाइन में 17। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। 40 से 1 बनाए, अब 1 से 17 बनाएंगे, ठीक है। तो 1 को 17 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस 1 में हमको 17 से गुना करना होगा। ये जो पुराना 1 था ना, उसको लिख के 17 से गुना करना होगा। ये बन गया, सॉल्व करेंगे तो 17 आ गया। 17 बाकी सारा चीज़ वर्ड टू वर्ड लिख देना है। लीटर पेट्रोल की कीमत बराबर, पुराना वाला डाटा लिखो, ये जो है पुराना वाला डाटा 4520 बाई में 40। इस पुराने वाले डाटा में हमको गुना करना होगा 17 से, ठीक है। इस साइड 17 से गुना किया ना, तो इस साइड भी 17 से गुना कर देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सॉल्व करते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर जा करके 4 बचा, 4 से कटेगा क्या, कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4। फिर ये 5 उतरेगा, ये 4 से 5 गया, एक बार में 1 बचा, यहाँ 2 आ गया, 4 तिया 12, तो 113 नीचे 1 हो गया। 113 इंटू 17, 113 इंटू 17। अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं। देखो 17 का टेबल पढ़ना है 113 बार, तो पहले 17 का टेबल 3 बार पढ़ना। 17 तिया 51 का 1 हाथ में 5, ठीक है। फिर 17 का टेबल 1 बार पढ़ना है, 1 बार। 17 एकम 17, और ये जो हाथ में 5 था, हासिल जो था 5, वो हो जाएगा 5 17 और 5 22 का 2, हाथ में 2। फिर 17 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, तो 17 एकम 17 और 2 19, इतना रुपए हो जाएगा भाई। क्या आ गया, 17 लीटर पेट्रोल की कीमत बराबर इतने रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बस 5 घंटे में 275 किलोमीटर चलती है। अब देखो ये तो लिख के वर्ड टू वर्ड बना दिया। अब इसके बाद आपको वर्ड टू वर्ड बनाना है, हम वर्ड टू वर्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। कितना नंबर था ये, 4 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल हम बोल रहे हैं और डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। अब 5 घंटे में 275 किलोमीटर एक बस चल रही है। 5 घंटे, आवर्स, HR मतलब घंटे, आवर। 5 आवर्स में कितना किलोमीटर चलती है, 275 किलोमीटर एक बस चल रही है 5 घंटे में। तो 1 घंटा इसको बनाने के लिए 1 घंटा का पहले पता करो। 5 घंटे को, ये 5 को 1 बनाने के लिए इस 5 में 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 में 5 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 1 घंटा में बस चलेगी। ये सब जो वर्ड टू वर्ड यहाँ लिखा था ना क्वेश्चन में, वही वाला चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो जो चीज़ें क्वेश्चन में यहाँ लिखी हुई है वही यहाँ लिख देना है, ठीक है। 1 घंटे में बस चलती है बराबर, ये बराबर है यहाँ 275 बटा में, यहाँ 5 से डिवाइड किए तो यहाँ भी 5 से डिवाइड, 5 से काटना, ये किलोमीटर है तो वो रहेगा यहाँ पे किलो, जो वर्ड है वो तो रहेगा। तो 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार में गया, 5 से 5 बार में 25 गया, 2 यहाँ 25 गया ना 27 में से 25 गया, 2 बचा, वो 2 5 से नहीं जाएगा,
बगल वाला 5 उतर जाएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से 25 5 बार में चला जाएगा। तो 1 किलोमीटर जाती है, सॉरी 1 घंटे में जाती है 55 किलोमीटर। पूछा 8 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 1 घंटे में 55 किलोमीटर, तो 8 घंटा बनाने के लिए इस 1 को 8 से गुना करो, बाकी चीज़ें वर्ड टू वर्ड लिखो। ये देखो 8 घंटे में चलेगी या चलती है बराबर चलेगी या फिर चलती है बराबर 55 जो था पुराना डाटा, उसको भी इस साइड 8 से गुना किया हो तो इस साइड भी 8 से गुना कर लो। आंसर क्या आ जाएगा? 8 पचे 40 का 0 हाथ में 4, ये 8 का इससे गुना हो गया, फिर इस 8 का इस नंबर से गुना करो, 8 पचे 40 और ये जो 4 जो हासिल था वो 44। ठीक है, तो ये आ गया 440 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। छः नंबर सवाल, 10 मजदूर 15 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, तो 6 मजदूर वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे? देखना यहाँ पे जो हम बात बोल रहे थे ना कि एक नियम में लेफ़्ट साइड में आप अगर डिवाइड कर रहे हो अपनी पुरानी डाटा के साथ, कुछ नंबर से किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हो, तो राइट साइड में भी पुरानी वाले डाटा में पुराने वाले नंबर में उसी संख्या से भागा कर देना होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर लेफ़्ट साइड में अगर आपका 12 है यहाँ और इस साइड 40 है, तो अगर नेक्स्ट लाइन में इस नेक्स्ट लाइन में अगर पहले वाले 12 को लिख के आप यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ भी पहली वाली डाटा यानी 40 को लिख करके 3 से डिवाइड करना होता है एक ही के नियम में। लेफ़्ट साइड में 3 से डिवाइड तो यहाँ भी 3 से डिवाइड, लेफ़्ट साइड में अगर 8 से गुना तो यहाँ भी 8 से गुना। ये जो होता है ना, ये होता है 85% केसेस में होता है, लेकिन बाकी के जो 15% केस हुआ ना, वहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है यहाँ भागा करे तो वहाँ गुना करना पड़ जाए, तो ये वाला चीज़ अब की बार इस क्वेश्चन में हो सके आपको मिल जाए। देखना क्वेश्चन है 10 मजदूर 15 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। 10 मजदूर 15 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, ऐसे है। तो हम थोड़ा सा आगे पीछे लिख सकते हैं सवाल को अपने हिसाब से सजा के। क्या लिखेंगे? 10 मजदूर 15 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, लेकिन वैसा डिट्टो ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे 10 मजदूर एक काम को पंद्रह दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इधर उधर कर दिया। ये जो बात लिखा हुआ है ना, ये 15 दिन में, ये वाला ये पहले था क्वेश्चन में, और ये एक काम को वो बाद में लिखा हुआ था, तो मैंने सजा के उसको इधर लिख लिया और 15 दिन वाले बात को उधर लिख दिया। ठीक है, लिखा वही चीज़ है जो क्वेश्चन में बोला है। तो 10 मजदूर एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। पूछा है 6 मजदूर वही काम मतलब कौन सा? एक काम। ये जो एक काम था ना, इसी एक काम को 6 मजदूर वही काम कितने दिन में करेंगे? तो देखो 10 मजदूर को हमको कितना बनाना है? 6 मजदूर बनाना है। तो 10 से डायरेक्ट 6 नहीं बना पाएंगे, बना सकते हो अगर तुमको डायरेक्ट करना है शॉर्टकट तो कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो 10 से इस 10 को हम लोग पहले बनाएंगे 1, यानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि 10 मजदूर अगर एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में एक मजदूर उसी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? एक मजदूर, ये हम लोग नेक्स्ट लाइन में जानने का कोशिश करेंगे। तो 10 को 1 कैसे बन सकता है? 10 को 10 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा, डिवाइड करते हैं ये बन गया 1। बाकी चीज़ें वर्ड टू वर्ड लिखना है। एक, ये क्या हो गया? मजदूर एक काम, इस एक काम को तुम लिख सकते हो, इस पूरे वर्ड को, ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ इसको लिख दो उसी काम,
ठीक है। ये तो एक मजदूर उसी काम मतलब एक काम, उसी काम को करेंगे बराबर, ठीक है। कितने दिन में करेंगे? 10 मजदूर अगर 15 दिन में कर रहे हैं तो एक मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखना, पुरानी वाले डाटा 10 यहाँ लिखा, उसके बाद 10 से डिवाइड किया। लेफ्ट साइड में पुरानी डाटा लिख के उस डाटा को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो राइट साइड में भी पुरानी डाटा को लिख के इसको 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 10 से डिवाइड तो यहाँ भी 10 से डिवाइड, और ये हो जाएगा इस बार गलत। तो यही चीज़ हम बता रहे थे कि एकीक नियम का मतलब ये नहीं है कि इधर भागा तो उधर भी भागा, इधर 10 से भागा तो उधर भी 10 से भागा। यहाँ आपको समझना होगा, सोचो ज़रा, कॉमन सेंस लगाओ। 10 मजदूर है तो एक काम उनको दिया गया, 10 मजदूर लोग हैं, 10 व्यक्ति है, उनको बोला गया ये एक काम है आप कर दो, तो आप कितने दिन में कर सकते हो मेरे को बताओ। तो उन 10 लोगों ने बोला कि मालिक हम लोग 10 लोग हैं, हम लोग उस एक काम को जो आप हमको दे रहे हैं उसको 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर मालिक पूछ रहा है कि अच्छा 10 लोग एक काम को 15 दिन में कर देगा, तो एक व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में कर देगा? कॉमन सेंस लगाओ, व्यक्ति जो है ना इस बार 10 नहीं है, इस बार व्यक्ति एक है, तो क्या वो बोलेगा क्या कि हम अकेले हैं तो हम काम को और जल्दी कर देंगे? एक व्यक्ति आएगा, अगर 10 के जगह एक व्यक्ति आएगा उसी सेम काम को करने के लिए, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो अकेला है, अकेला ही उस एक काम को वो कर रहा है। 10 लोग थे तो 15 दिन लग रहा था, लेकिन एक व्यक्ति आएगा, अगर एक मजदूर आएगा तो उसी काम को करने में उस एक मजदूर को 15 दिन नहीं लगेगा, 15 से ज़्यादा दिन लगेगा। 15 दिन कब लगता था? जब 10 लोग थे। अब तो एक मजदूर आ रहा है तो आदमी कम हो जाएगा, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना काम कंप्लीट करने में, सेम काम को कंप्लीट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, याद रखना। यानी अगर आप पहले वाले डाटा 15 को लिख करके 10 से भागा देते थे ना, तो ये और कम हो जाता। कितना हो जाता? 1.5 आ जाता। तो यहाँ पे टाइम 15 से कम हो गया। लेकिन कॉमन सेंस क्या बता रहा है भाई? 10 मजदूर को मैंने एक मजदूर बना दिया, तो टाइम 15 से कम नहीं होना चाहिए, ये 1.5 नहीं, 15 से बढ़ना चाहिए। मजदूर कम आ रहा है तो टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, इसीलिए इस साइड 10 से अगर आप भागा कर रहे हो तो इस साइड आपको पुरानी वाली डाटा लिख करके 10 से गुना करना है, भागा नहीं। क्यों गुना करना है? फिर से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मजदूर कम आएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो यही कॉमन सेंस का आपको एकीक नियम में हर बार यूज करना है। लोग ऐसे ही रट के चले जाते, इधर भागा तो उधर भी भागा, नहीं भाई, ये कॉमन सेंस का यूज करना है। ये छोटा छोटा कॉमन सेंस आप अगर नहीं लगाओगे हर एक क्वेश्चन में, तो आगे चल के यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, ठीक है। चलो तब करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 10 से भागा लेफ्ट साइड, तो राइट साइड 10 से गुना, पुरानी वाली डाटा लिख के उसमें 10 से गुना, और बाकी वर्ड टू वर्ड यहाँ लिख देना। यहाँ दिन हो गया, ये में हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है, पूरा हो गया, और ये करेंगे हो गया, पूरा करेंगे। तो एक मजदूर इसी काम को करेंगे इतना दिन में। चलो ये दिन में ही लिखो बस। ये कितना हो रहा है सॉल्व करेंगे तो 15 दहिया 150, ये 150 लिखो, या 15 × 10 ही छोड़ दो वैसे ही, ठीक है। बस ध्यान रखना, ये पूरा जो आएगा ना सॉल्व करके, इतना दिन लगेगा एक मजदूर को काम करने में। अब हमसे पूछा क्या है, एक मजदूर के बारे में तो आ गया, पूछा 6 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो एक मजदूर था तो इतना दिन लगा 150 दिन। अगर 6 मजदूर आ जाए, 6 बनाने के लिए इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाले डाटा को, यानी एक को 6 बनाना है तो 6 से गुना, ये हो गया 6 मजदूर उसी काम को करेंगे बराबर कितने दिन में भाई? इस साइड लेफ्ट साइड आपने पुरानी वाली डाटा में 6 से गुना किया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में पुरानी वाली जो डाटा है, ये वाली है ना पुरानी, इससे जस्ट पुरानी, ये इस लाइन से पुरानी ये वाली लाइन है, तो ये है पुरानी वाली डाटा। इसको ऐसे ही लिखना है, और इस साइड भी देखो लेफ्ट साइड में 6 से गुना, तो इस साइड भी 6 से गुना करेंगे, और ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ भी कॉमन सेंस लगाना है। एक मजदूर था तो 150 दिन लग रहा था,
अब आपने कितना बना दिया, ये सॉल्व करो 6 मजदूर, यानी एक मजदूर आएगा तो एक काम 150 दिन में कर दे रहा है, लेकिन अगर 6 मजदूर आता तो कितना दिन में करता, क्या 150 दिन लगता? नहीं, यहाँ मजदूर ज़्यादा आ जा रहे हैं, एक के जगह पे 6 लोग आ जा रहे हैं। 6 लोग आ जाएंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी टाइम कम लगेगा। यानी यहाँ जो 150 था, इसको हमको इस बार 150 ना लगा करके कम टाइम लगेगा, ये तो पता चल गया। तो कम टाइम कब बना सकते हैं, 150 को कम करना है, क्योंकि आंसर जो आएगा अपना ना, यहाँ पे जो दिन आएगा वो 150 से कम आएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ 6 से गुना तो यहाँ पे 6 से भाग करना है, ठीक है। यही होता है एकीक नियम का रिलेशन। आपको नंबर वही लेना है, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 लेना है, बस आपको ध्यान देना होगा कि लेफ्ट साइड गुना करना है तो राइट साइड क्या करना होगा, वो आपका कॉमन सेंस बताएगा। नंबर वही लेना है, 6 तो 6 ही लेना है। चलो अब यहाँ आ गया अपना आंसर, 6 मजदूर उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, ये काट लेना, 3 से 2 बार में और 3 से 50 बार में। 50/2 का वो मतलब होता है 12.5 दिन, 12 सही 1/2 दिन आंसर, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये 25 नहीं है, यहाँ पे है, ये 2 से और कट जाएगा ना, 1 बार में और ये 25 बार में, तो आंसर आ जाएगा 25 दिन। ये वाला जो हो जाएगा यहाँ पे, ये 25 हो गया, 2 से कटेगा तो 25 हो जाएगा, तो आंसर हो गया अपना 25 दिन। यानी 6 मजदूर उसी काम को करेंगे 25 दिन में, ठीक है। तो यही वाले सवाल के बारे में हम बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर ये है 6। अब करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं, अगर क्वेश्चन आसान होगा तो वो आपको होमवर्क में दे देंगे, आप होमवर्क में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर कपड़े की कीमत 1200 रुपये है, तो 9 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी। ये आसान क्वेश्चन है। 15 का कीमत है 1200, तो 1 का कीमत कितना हो जाएगा, 1 कैसे बनेगा, 15 को 1 बनाना है तो 15 से डिवाइड, तो उस साइड भी 15 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर जब कपड़ा लेंगे तो दाम तो कम होगा, यानी 1200 दाम नहीं रहेगा, वो 1 कम हो जाएगा। देखना, कर देते हैं। 15 मीटर कपड़े की कीमत 1200 रुपये, तो 1 मीटर, इसको 1 बनाना है, तो ये 1 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब क्यों लिख दिया, अरे भाई 15 को 15 से भागा करेंगे, यहाँ पे वो चीज़ें अब हम नहीं लिख रहे हैं, 15/15 फिर काट के 1, डायरेक्ट जो कट के आएगा वो चीज़ हमने लिख दिया, ठीक है। तो 15 को 15 से भागा करके नेक्स्ट लाइन में मैंने बना दिया 1, ये मीटर कपड़े की कीमत हो गया, ये जो लिखा है ना यहाँ, ये हो गया कपड़े की कीमत, ये डॉट भी नहीं दे रहे हैं आप, बराबर कितनी हो जाएगी, इस साइड ये 1200 जो दाम था, ये कितने का दाम था, ये 15 मीटर का था, तो 1 मीटर का दाम कितना होगा, 15 को 15 से भागा दे दिया इधर, तो इधर भी भागा दे देना है, ठीक है। हो गया 1 मीटर, 1 मीटर का दाम 1200/15। पूछा 9 मीटर का दाम कितना होगा, तो अब 9 बनाना है, इस 1 को नेक्स्ट लाइन में 9 बनाना है, तो अब नेक्स्ट लाइन अब नहीं करेंगे, यहीं पे बनाते रहेंगे। 1 को 9 बनाने के लिए इस साइड में 9 से गुना करेंगे, तो इस साइड वाले डाटा में भी हम लोग 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। यही चीज़ नेक्स्ट लाइन में करते हैं, जो कि हमने नेक्स्ट लाइन में ना करके इसी लाइन में कर दिया। इसी को बोलते हैं सवाल को एक ही लाइन में बनाना, ठीक है। एक ही लाइन को बार बार चेंज करके नेक्स्ट लाइन लाते रहना, यहीं पे इसी लाइन में। तो ये जो अब आया ना, ये 9 जो हो गया, 9 बराबर 1200/15 × 9, ये हो गया अपने सॉल्यूशन का तीसरा लाइन। पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन 1 मीटर कपड़े की कीमत 1200/15, ये दूसरा लाइन। तीसरा लाइन 9 मीटर, 9 ये जो 9 हो गया ना, 9 मीटर कपड़े की कीमत बराबर 1200/15 × 9, ये हो गया तीसरा लाइन। तो इसी लाइन में दूसरा और तीसरा दोनों है, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, काटेंगे 3 से 5 बार में और 3 से 3 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में 10, इसमें से 10 गया, देखो 5 एकम 5, ये गया 5 का टेबल से 1 बार में, ये वाला, ये 5 का टेबल से काटेंगे ऊपर वाला, तो ये 1200 को 5 से काटेंगे, इधर रफ में कर लेते हैं। भागा कैसे देते हैं देख लो, 5 का टेबल कितनी बार, 2 बार पढ़ेंगे 10,
10 पढ़ा मैंने, तो ये जो 10 है, 12 में से 10 गया तो कितना बचा? 2। या फिर ऐसे 2 में से 0 गया, यानी कुछ घटाना ही नहीं है, 2 में से कुछ घटाना नहीं है तो 2 लिख दो। 1 में से 1 गया, 0, 0 मतलब वो काट के ख़त्म कर दो, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। भागा में क्या करते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ेंगे, जितना आएगा वो यहाँ लिखते हैं, इधर पीछे से नहीं भाई, इधर से लिखते हैं, इधर से लिखेंगे। 2 बार में 10 आया तो 10 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पीछे से घटाना चालू करते हैं, ये घटाएंगे, ये जो 10 आया ना, ये 10 घटेगा ऊपर वाले से 12 से, तो ये 2 आ गया। अब 5 का टेबल में ये 2 जाएगा, नहीं जाता है, 2 नहीं जा रहा है तो बगल वाला नंबर जो है वो उतार देते हैं 0। उतारने के बाद देखते हैं अब ये जा रहा है कि नहीं, ठीक है। बगल वाला एक ही तो नंबर उतारते हैं, ये 2 मैंने उतारा नहीं है, ये तो घट के आया है, उतारा है मैंने इस बगल वाले को, तो इस एक बार में, इस एक बार के स्टेप में एक नंबर उतार देते हैं हम लोग, अगर 5 से नहीं कट रहा है तो, ठीक है। 2 नहीं कट रहा था तो उतार दिया, और वो कटेगा भी नहीं 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5 का टेबल यहाँ पे उतनी बार पढ़ते हैं जितनी बार इसमें से मैक्सिमम घट जाए। यहाँ 5 का टेबल एक बार भी ले जा सकते थे, 5 का टेबल एक बार, 5 एकम 5, लेकिन 12 में से 5 घटाना वो सही नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ 5 का टेबल उतनी बार पढ़ना है जितना बार इसमें से ज़्यादा घट जाए। 12 में से ज़्यादा क्या घटा सकते हो 5 का टेबल पढ़ के? 10 घटा सकते हो, 15 तो घटेगा नहीं, यानी 3 बार पढ़ना नहीं है। तो चलो भाई, ये उतार दिया मैंने 0, ये हो गया 20। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 4 बार में गया 20, तो ये 0 से 0 गया, ख़त्म हो गया तो काट दो। 2 से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी काट दो। जो घट के पूरा 0 हो जाना ना, उसको काटा कुटी करके वहाँ लिख दो कि यहाँ कुछ नहीं आएगा। ये 0 0 घट गया, 2 2 घट गया, यहाँ 0 0 भी लिख सकते हो। ये देखो 0 से 0 गया 0, 2 से 2 घटा 0, तो ये 0 0 अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं कट गया ऐसे, ठीक है। अब देखो अब क्या बचा भाई, अब अगला नंबर ये तो बचा है, अभी ये 0 बचा है तो ये उतार दो। अब 5 का टेबल में 0 कितना बार में आएगा? 5 का टेबल में 0 आता है 0 बार में, 0 बार। 5 का टेबल 0 बार पढ़ोगे ना तो 0 आ जाएगा, और 0 में से 0 गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला जो 0 बचा यहाँ उतार देते हैं, लेकिन डिटेल अगर करोगे तो ये चीज़ है पूरा डिटेल। 0 यहाँ वाला 0 उठा के यहाँ रखना नहीं है। 5 का टेबल 0 बार पढ़ोगे 0, देखो 5 का टेबल 1 बार पढ़ोगे 5 आएगा, 5 का टेबल 2 बार पढ़ोगे 10 आएगा, 5 का टेबल 3 बार पढ़ोगे 15 आएगा, लेकिन 5 का टेबल 0 बार पढ़ोगे, 0 बार पढ़ने का मतलब होता है, किसी चीज़ का टेबल 0 बार पढ़ने का मतलब होता है कि उसका टेबल पढ़ो ही मत। एक बार पढ़ोगे तो वो 5 आ जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा मुंह बंद है, यानी कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम, यानी वो 0 है, ठीक है। किसी चीज़ का टेबल 0 बार पढ़ते हैं तो वो 0 ही आता है, इसलिए 5 का टेबल 0 बार मैंने पढ़ा तो 0 आ गया, और ये जो 0 आया और ऊपर वाले 0 से घटा दिया तो पूरा 0 0 खत्म, ठीक है। तो ये 240 यहाँ पे आ जाएगा भाई, 240। ये जो किया ना मैंने, ये इतना सारा, ये रफ, यही चीज़ बिना पेन लगाए या बिना रफ किए यहाँ पे मन में कटाना पड़ता है। 5 से 1200 को कटाना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग ऐसे करेंगे। अभी एक तो मैंने डिटेल में बता दिया भाग देना, अब नेक्स्ट सवाल में डायरेक्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना आएगा 240 में 3 से गुना होगा, तो 3 से 0 में गुना करोगे, यानी 3 का टेबल पढ़ना ही नहीं है तो वो 0 आएगा। 3 का टेबल 4 बार पढ़ना है, यानी 3 को 4 से गुना करना है, तो 12 का 2 हाथ में 1। 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, और हाथ में जो 1 था वो 7 हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो 7 आएगा, तो आ जाएगा 720 रुपये आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, 7 किलो चावल की कीमत 280 है, तो 1 किलो की कीमत क्या हो जाएगा? 7 को 1 बनाना है, 7 से डिवाइड, तो 280 में भी 7 से डिवाइड। कहने का मतलब इधर 7 था, 7 किलो का दाम 280 रुपये। अब 1 बनाना है इसको, 1 तो 7 से डिवाइड, 7 को 7 से डिवाइड तो 1 बन गया। इधर 280 था तो
इधर भी 7 से डिवाइड, मैंने बोला था ना इधर से अगर डिवाइड करोगे तो इधर भी डिवाइड, तो ये काट दो 40 रुपये। तो ये चीज़ मन में करना है, ये एक एक नियम बार बार बनाओगे ना तो ऐसे अब ये सब चीज़ें मन में होने लगेंगी। 7 किलो, ये देखो 7 किलो चावल का दाम 280 रुपया, तो 1 किलो, एक मतलब ये वाला, ये सॉल्व करोगे तो 1 आ गया। ये देखो 1 किलो का दाम इतना आएगा और इतना को सॉल्व करोगे तो 40, 1 किलो का दाम 240 रुपये। तो 12 किलो का दाम जानना है तो इसे 1 में अब 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना, 12 चौका 48, 12 का टेबल 0 बार पढ़ोगे 0, 12 का टेबल 4 बार पढ़ोगे 48, 480 रुपये। तो इस तरीके से इसको अब मन में कर सकते हो। तो अब ये छोटा छोटा इजी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने एकदम आराम से बता दिया है। वीडियो अगर स्पीड लगे तुमको तो उसको स्लो कर लेना, मेरे को लगता नहीं है कि स्लो करना पड़ेगा, बस चीज़ों को थोड़ा पॉज करके रोक करके सुनना, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 विद्यार्थी 18 दिन में एक प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, 12 विद्यार्थी वही प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा करेंगे? देखना, 24 विद्यार्थी है, 24 विद्यार्थी, 24 विद्यार्थी कितने दिनों में एक प्रोजेक्ट 18 दिनों में पूरा करते हैं, 18 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। पूछा है 12 विद्यार्थी वही प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 24 से हमको क्या बनाना है? 12 बनाना है। तो तुम 24 से पहले 1 बना सकते हो, उसके बाद उस 1 से 12 कैसे बनेगा? 12 से गुना कर देना 1 में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा तरीका और है, देखना। चलो पहला तरीका बनाते हैं पहले। 24 विद्यार्थियों को 1 बनाने के लिए इस 24 में 24 से डिवाइड, ये बन गया 1 विद्यार्थी। एक प्रोजेक्ट को हम क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे उसी प्रोजेक्ट। 1 विद्यार्थी उसी प्रोजेक्ट, ये इतना दूर तक जो है ना, इतना, इसके लिए मैंने ये लिख दिया, ये एक प्रोजेक्ट के लिए ये लिख दिया। तो 1 विद्यार्थी उसी प्रोजेक्ट को बनाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो इस साइड लेफ्ट साइड में पुरानी वाली डाटा, यानी 24 में मैंने 24 से भाग दिया, तो इस साइड 18 में हमको 24 से भाग देना होगा, ठीक है। चलो बताओ सही किया मैंने क्या? सोचना ध्यान से, ऐसे जल्दी नहीं करना है भाई, सीखना है। 24 विद्यार्थी को 18 दिन लगता है कोई प्रोजेक्ट बनाने में, 24 लोग हैं तो उन लोगों को 18 दिन लगा। तो अगर एक व्यक्ति सिर्फ आ जाए, सिर्फ एक विद्यार्थी, और वही वाला प्रोजेक्ट उसको भी बनाना है, सोचना 24 लोग थे तो उनको 18 दिन लगा, और सिर्फ एक व्यक्ति अगर आ जाए तो उसको 18 दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा 18 से, कि 18 से ज़्यादा दिन लगेगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे नहीं एक विद्यार्थी आ रहा है तो उसको 18 से ज़्यादा दिन लगेगा, यानी यहाँ पे 18 में 24 से भाग नहीं करना था। भाग करते अगर तो ये कम दिन हो जाता। भाग करने से कोई चीज़ कम होता है। पहले तो 18 था, अब इस 18 में तुमने 24 से भाग कर दिया, ये देखो इस 18 में 24 से भाग कर दिया, तो अब ये जो आएगा ना सॉल्व करके, ये 18 से भी कम हो गया। और एक विद्यार्थी उस प्रोजेक्ट को जल्दी तो बनाएगा नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? ये है इसका मतलब गलत, यानी 18 में 24 से भाग नहीं करना था, यहाँ क्या करना था? 18 में 24 से गुना करना था। इतना दिन में बनाएगा, इतना दिन में बनाएगा। एक विद्यार्थी रहेगा तो उसी प्रोजेक्ट को इतना दिन में बनाएगा, ठीक है। एक विद्यार्थी के बारे में मेरे को पता चला। वो पूछा था 12 विद्यार्थी कितने दिन में बनाएंगे, ये एक को अब बनाना है 12, तो एक में हम लोग क्या कर देंगे? इस पुराने वाले एक में 12 से गुना कर देंगे। ये हो गया 12, ये हो गया विद्यार्थी, कॉमा दे दिया एक, उसी प्रोजेक्ट को बनाएंगे बराबर, ठीक है। कितने दिन में बनाएंगे भाई? ये पुराना वाला डाटा पहले लिखो, उसके बाद समझ में आएगा। ये है पुराना वाला डाटा, ये देखना। एक विद्यार्थी था तो इतना दिन लग रहा है, इतना दिन लग रहा है। अगर विद्यार्थी 1 से मैंने कितना बना दिया? ये देखो 12 का गुना करेंगे 1 में तो 12 हो गया। ये जो कॉमा लिख रहा है ना, ये विद्यार्थी के लिए, इस वाले के लिए, देखो विद्यार्थी के लिए ये आया है, इसके लिए ये है। ये जो है ना, ये उसी है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे। उसी के बाद प्रोजेक्ट है ना, तो ये उसी हो गया और ये वाला हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हो गया को और ये हो गया बनाएंगे।
तो देखना यहाँ 1 से मैंने 12 कर दिया, एक विद्यार्थी था तो इतना दिन लग रहा था प्रोजेक्ट बनाने में। अब अगर 12 विद्यार्थी आ जाए, लोग ज़्यादा आ जाए, तो काम तो जल्दी हो जाएगा। यानी एक विद्यार्थी को जितना दिन लग रहा था, अब 12 विद्यार्थी आने से उससे कम टाइम लगेगा। जितना दिन इनको लगा उससे कम टाइम। इनको कितना दिन लगा, एक विद्यार्थियों को लगा 18 × 24, ये सॉल्व करेंगे जो भी आएगा इतना दिन, 18 × 24 दिन। एक विद्यार्थी को 18 × 24 दिन लग रहा था, तो 12 विद्यार्थी आएंगे तो इससे कम दिन लगेगा, यानी 18 × 24 नहीं होगा, इससे कम दिन आएगा अपना आंसर। 12 विद्यार्थियों के लिए 18 × 24 से कम दिन आएगा। तो इसको कम करना है। कम करने के लिए इस साइड देखो, इस साइड 12 से गुना, तो इधर भी 12 से गुना मत कर देना, ये और ज़्यादा दिन हो जाएगा। तब 18 × 24 में 12 से गुना कर दोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। 18 के बजाय 18 को किसी छोटी संख्या से गुणा करने जैसा लग रहा। हाँ, 18 को 24 से, ये 18 × 24 दिन में 12 से गुना कर दोगे तो ये और ज़्यादा दिन हो जाएगा। तुमको कम दिन आंसर लाना है। तो यानी इस साइड 12 से गुना, तो इस साइड भी 12 से गुना इस बार नहीं करना है, इस बार भागा करना है। क्यों करना है? क्योंकि दिन कम आएगा, विद्यार्थी बढ़ेंगे तो दिन कम लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 12 × 12, 12 दूनी 24, तो 18 दूनी 36, 36 दिन आंसर। 12 विद्यार्थी उसी प्रोजेक्ट को 36 दिन में बना सकते हैं। ये हो गया पूरा डिटेल। लेकिन इसी सवाल को आप एकदम शॉर्ट छोटा में भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देखना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 24 विद्यार्थी एक प्रोजेक्ट को 18 दिन में बना सकते हैं। 24 विद्यार्थी एक प्रोजेक्ट को 18 दिन में बना सकते हैं। 18 दिन में 24 विद्यार्थी एक प्रोजेक्ट को 18 दिन में बना सकते हैं। हमसे पूछा है 12 विद्यार्थी कितने दिन में बनाएंगे। तुम चाहो तो इस 24 को डायरेक्ट 12 भी बना सकते हो। डायरेक्ट 12 बनाने के लिए इस 24 में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करेंगे ना, तो ये देखो कट के 12 बन जाएगा। 12 विद्यार्थी के बारे में ही तो पूछा है, तो डायरेक्ट 12 बन गया। बाकी वर्ड टू वर्ड लिखो। ये हो गया विद्यार्थी, ये हो गया एक, ये हो गया प्रोजेक्ट, ये हो गया को। अब देखो इस साइड वाले पुरानी डाटा 24 थी, इस 24 में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 से भाग किया तो 12 आ गया। तो राइट हैंड साइड डाटा क्या दे रखा, पुराना डाटा 18, इस 18 में भी हम 2 से भाग कर देंगे। अगर ऐसा करके छोड़ दिया तो ये हो जाएगा गलत आंसर। जो आएगा ना 9, ये काट के 9 आएगा, वो गलत आंसर होगा। क्यों? कॉमन सेंस लगाओ। 24 विद्यार्थी थे तो 18 दिन उनको लग रहा था एक प्रोजेक्ट बनाने में। अब अगर विद्यार्थी 12 ही होगा, यानी विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाएगी अगर, तो उसी एक प्रोजेक्ट को ये देखो, एक प्रोजेक्ट को 24 विद्यार्थी थे तो 18 दिन लग रहा था। विद्यार्थी कम हो जाएंगे ना, तो फिर दिन उनको ज़्यादा लगेगा। भाई लोग कम हो गए तो काम करने में, सेम काम को करने में तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे ही लोग कम होगा वैसे ही टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ अगर ये दिन का विद्यार्थी कम आ रहे हैं तो यहाँ टाइम जो होगा अपना आंसर टाइम वो 18 से ज़्यादा आना चाहिए। विद्यार्थी कम हो गया ना, तो टाइम जो होगा 18 से ज़्यादा लगेगा, 18 दिन से ज़्यादा आएगा। और 18 दिन को ज़्यादा बनाना है अगर, तो भागा नहीं करना होगा यहाँ पे किसी नंबर से, यहाँ पे गुना करना होगा। यानी 2 से इस साइड भागा की हो लेफ्ट साइड में, तो तुमको राइट साइड में 2 से गुना करना है ताकि वो दिन जो है ज़्यादा बन पाए। तो आंसर अपना 36 दिन। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाएंगे भाई। बाकी कुछ क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे, बाकी सारा आसान क्वेश्चन है, वो आपको स्क्रीन पे या फिर एक हम लोग अपने YouTube चैनल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। आज जो डेट लगा हुआ है, आज जो तारीख है, या फिर जिस दिन ये YouTube पे वीडियो अपलोड हो रही है, उसी तारीख को उस टेलीग्राम चैनल में फाइल्स वाले ऑप्शन में जब जाओगे ना, आप टेलीग्राम चैनल में नेम पे क्लिक करोगे, ग्रुप के नेम पे, टेलीग्राम ग्रुप के नेम पे क्लिक करोगे, नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेगा, फाइल दिखेगा, फाइल पे क्लिक करोगे तो नीचे सारा फाइल्स खुल जाएगा। तो हम लोग आज जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो
और बाकी का जो क्वेश्चन बचा जो हम होमवर्क में देना चाहते हैं वो सारा क्वेश्चन एक ही PDF में बना के टेलीग्राम चैनल पे अपने हम डाल देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसके नाम पे क्लिक करना है और उसके बाद जा कर के नीचे आपको फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइल पे क्लिक करोगे सारा फाइल्स वहाँ पे दिखने लगेगा जो चीज़ हम लोग अपलोड करेंगे। तो वहाँ से आपको होमवर्क मिल जाएगा। और होमवर्क जो सर्च करना है, अगर आपको मान लो फ्यूचर में इन फ्यूचर आपको अगर ज़्यादा फाइल्स वहाँ पे डाल चुके होंगे तो कैसे खोजिएगा आप लोग, ये यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो जाएगा जिस डेट पे ये वीडियो अपलोड हुआ होगा ना उसी डेट को आप फाइल में सर्च कीजिएगा। ठीक है, फाइल को जब स्क्रॉल कीजिएगा ना तो ऊपर में सर्च का ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल नहीं कीजिएगा तो सर्च का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर ज़्यादा फोल्डर्स हम लोग वहाँ पे बना दें, ज़्यादा फाइल्स अपलोड कर दें, ज़्यादा PDF अपलोड कर देंगे ना जब, तो आज वाला PDF जो होमवर्क जाएगा वो नीचे चला जाएगा एकदम। तो आप सर्च कैसे कीजिएगा, वो स्क्रॉल करते करते आपको एक सर्च का आइकन दिखेगा, सर्च के आइकन पे क्लिक करके आज का डेट डालिएगा। ठीक है, जिस दिन ये वीडियो YouTube पे अपलोड हो रहा है उस दिन का डेट डालिएगा तो वो फाइल खुल जाएगा। ठीक है, वो फाइल दिखने लगेगा। हम लोग फाइल जो है वो आज के डेट के नाम से ही डालेंगे। तो चलो इतना ही रखते हैं।